हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रहने वाले धनी व्यापारी केदार चंद बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी केदार चंद में रत्ती भर भी घमंड नहीं था। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, केदार चंद सभी को बहुत ही सम्मान देते थे। केदार चंद बहुत ही धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वो कुछ ना कुछ परोपकार के काम भी करते रहते थे। केदार चंद ने गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाना शुरू किया। कुछ ही समय में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के लिए जमीन और बाकी सारे खर्चों की व्यवस्था केदार चंद ने ही की थी। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए एक पुजारी रखा गया। मंदिर का खर्च ठीक से चलता रहे, इसके लिए कई खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए गए। केदार चंद ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि जो भी मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वो वहाँ पर 2-4 दिन ठहर सकें। अब उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध कर सके, मंदिर में सब कामों को ठीक से चला सके। बहुत से लोग इस काम के लिए केदार चंद के पास आए। वो सब जानते थे कि यदि मंदिर में व्यवस्था का काम मिल जाए तो पगार तो अच्छी मिलेगी ही और पूरे गांव में भी रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन केदार चंद सबको मना कर देते और कहते थे कि मुझे एक भला आदमी चाहिए और मैं उसे अपने आप ही तलाश कर लूँगा। गांव के बहुत से लोग मन ही मन केदार चंद को गालियां देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन केदार चंद कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब केदार चंद अपने मकान की छत पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते रहते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले भी बैठे रहते थे और कई ऐसे लोग भी आते थे जो सीढ़ियों पर बैठे गरीब दीन दुखियों को रोज खाना खिलाते। एक दिन केदार चंद ने अपने मकान की छत से देखा कि एक आदमी जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, वो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। वो रोज मंदिर में दर्शन के लिए आता और फिर खाना खाने के लिए सीढ़ियों पर बैठ जाता। वो रोज मंदिर के बाहर खाना खाकर ही जाता था। केदार चंद कई दिनों तक लगातार उस आदमी को देखते रहे। फिर एक दिन जब वो आदमी मंदिर आया तो केदार चंद ने उसे रोका और अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करोगे? वो आदमी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, केदार चंद जी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं इस इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? केदार चंद ने जवाब दिया, मुझे कोई विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मैं तो बस एक भले आदमी की तलाश कर रहा हूँ जो मंदिर का प्रबंधक बन सके। उस आदमी ने कहा, मैं तो एक साधारण सा मजदूर हूँ, गांव में मेहनत मजदूरी करता हूँ और खाना खाने के लिए मंदिर आ जाता हूँ। मुझ में ऐसा क्या देखा आपने जो बाकी सब में नहीं है और मुझे आप मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहते हैं? केदार चंद ने कहा, देखो भाई, मुझे पता है तुम रोज सिर्फ खाना खाने के लिए मंदिर आते हो और मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हो, और जहाँ तक तुम्हारे काम की बात है तो मेहनत मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है। कोई भी काम
छोटा नहीं होता। बस तुम ये बताओ कि क्या तुम मंदिर में प्रबंधक का काम करने के लिए तैयार हो। वो आदमी केदारचंद की बात मान गया और उसने मंदिर में प्रबंधक का काम करना स्वीकार कर लिया। उसका नाम किशोरी था और वो गांव में मजदूरी का काम करता था। अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई कि केदारचंद ने एक मजदूर किशोरी को मंदिर में काम के लिए रख लिया है। सब गांव वाले हैरान थे। उसी दिन कई गांव वाले इकट्ठा हुए और केदारचंद के पास पहुंच गए। वे लोग केदारचंद से काफ़ी नाखुश थे कि गांव में इतने पढ़े लिखे और काबिल लोग होने के बावजूद भी केदारचंद ने एक मजदूर को मंदिर का प्रबंधक बना दिया। वे सब केदारचंद के पास पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, केदारचंद जी, गांव में इतने काबिल और पढ़े लिखे लोगों के होते हुए भी आपने किशोरी मजदूर को इस मंदिर का काम क्यों सौंप दिया? ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है। जो खुद मंदिर की सीढ़ियों पर मांगा हुआ खाना खाता हो वो मंदिर का प्रबंधक कैसे हो सकता है? केदारचंद बड़े ही शांत भाव से उनकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, देखिए आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने किशोरी को बहुत ही सोच समझकर और जांच परख कर इस मंदिर की जिम्मेदारी दी है। वो कम पढ़ा लिखा है, परंतु इस काम के लिए मुझे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा एक भले इंसान की ज़रूरत थी। और जहाँ तक बात ये है कि वो मजदूरी का काम करता था, तो मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तब गांव वालों में से एक ने कहा, केदारचंद जी, जरा हमें भी बताइए कि क्या जांच परख की आपने किशोरी की और क्या गुण है उसमें जो हम सब में नहीं है। तब केदारचंद ने बोलना शुरू किया कि मैं पिछले कई दिनों से अपने मकान की छत से बैठकर देख रहा था कि मंदिर की सीढ़ियों पर कई गरीब और दीन दुखी लोग खाना खाने के लिए आते थे और कई सज्जन और दानी लोग भी उन्हें खाना बांटने के लिए आते। दोनों ही तरह के लोग अपना अपना काम करके चले जाते थे, परंतु पीछे से वो जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और मक्खियों की भिनभिनाहट छोड़ जाते थे। लेकिन किशोरी खाना खाने के बाद भी सबसे बाद में वहाँ से जाता था और पूरी सीढ़ियों को बिल्कुल साफ सुथरा करके जाता था। उसने कभी भी जूठे पत्तल उठाने में शर्म महसूस नहीं की। वो चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह ही बिना कुछ किए जा सकता था। केदारचंद ने बोलना जारी रखा। हालांकि इस काम में उसका कोई स्वार्थ भी नहीं था। ना तो उसे इस काम की कोई मजदूरी मिलती थी और ना ही उसके इस काम की कोई तारीफ करता था। फिर भी वो पूरी सीढ़ियों को साफ सुथरा करके ही वापस जाता था। और जहाँ पर स्वच्छता और साफ सफाई होती है वहीं पर भगवान का वास होता है और इस स्वच्छता और साफ सफाई को बनाए रखने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है। यही कारण है कि मैंने किशोरी की निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उसे इस मंदिर का प्रबंधक बना दिया। अब आप सब ही बताइए, क्या ये सब गुण आप में से किसी के पास हैं? ये सुनकर सभी गांव वालों की बोलती बंद हो गई और उन सब की गर्दनें झुक गई। अब वो भी मान गए कि किशोरी को चुनकर केदारचंद ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और इस तरह से केदारचंद जी की एक भले इंसान को ढूंढने की तलाश पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।